प्रणाम दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रानी नारंग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग पे हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सबको निवेदन करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है। आज पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल योग दिवस है जो कब से शुरू हुआ और योग के जो हमारे जीवन के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बात करूँगी। दोस्तों, जो इंटरनेशनल योगा डे है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जो इंटरनेशनल योगा डे का योग को मनाने का प्रस्ताव सितंबर 2014 के अंदर इंटरनेशनल एक राष्ट्र की एक महासभा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी। उसके अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा इंटरनेशनल योगा डे मनाने का, और कुछ थोड़े ही टाइम के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उस महासभा के अंदर 177 देशों ने भाग लिया था और थोड़े टाइम के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसके बाद उन्होंने 21 जून 2015 के दिन इस इंटरनेशनल योगा डे है जो फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था। हर साल योगा डे को मनाने के लिए एक थीम रखा जाता है। जैसे 2020 के अंदर बी एट होम बी विद यू, इस थीम के तहत इस योगा डे को मनाया गया था कि घर में रहें, योग करें। और इस साल 2021 के अंदर ये थीम है योगा फॉर वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए योगा। इस थीम के तहत इस बार जो 21 जून आज के दिन ये योगा दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून के दिन ही इस योगा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी का फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए लंबी उम्र, इस बड़े लंबे दिन के ऊपर लंबी उम्र की कामना के साथ इस दिन को मनाने का फैसला 21 जून को ही रखा 21 जून के लिए ही रखा गया। इसलिए इस जून को इस जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस लंबे दिन के ऊपर 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। योग हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया हमारे मनुष्य जाति के लिए एक अमूल्य उपहार है। जितना हम योग को अपना लेते हैं, जितना हम योग के साथ जुड़ जाते हैं, उतना ही हम अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। लगभग 5000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इस योग को मनुष्य के लिए दे करके चले गए। योग मनुष्य और प्रकृति के बीच बैलेंस पैदा करता है। जितना जितना मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, उतना ही वो अपने जीवन के अंदर बीमारियां और तनाव लेता जा रहा है। जितना हम प्रकृति के पास आएंगे, जितना ही हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हमारे जीवन के अंदर जो लाइफ है वो हमारी स्ट्रेस फ्री रहेगी और हेल्दी रहेगी। तो योग सिर्फ एक क्रिया ना हो करके, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ना हो करके, या फिर एक फिज़िकल एक्सरसाइजेज ना हो करके, एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हम अपने जीवन के अंदर अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर लेते हैं। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन होने के साथ साथ, अच्छा होने के साथ साथ, हमारे जो मन मस्तिष्क हैं उसके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है, एक एनर्जी, हाई एनर्जी का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है। जितनी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी हाई रहेगी, उतना ही हमारा जो मन है वो परमात्मा की भक्ति के साथ, अच्छे कार्यों के साथ, सामाजिक कार्यों के अंदर जुड़ेगा। और जितना ही हमारे अंदर एनर्जी लो रहेगी, हम उतना ही हम थक के और आलसी फील करेंगे अपने आप के अंदर, और जो लो एनर्जी के कारण हम अपने जो दिनचर्या के जो कार्य हैं वो भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अगर फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ की बात की जाए तो उसके अंदर भी शरीर के अंदर जो अननेसेसरी कैलोरीज़ हैं उनका बर्न होता है योगा करने से, और साथ ही हमारे जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और एक शरीर को एक सुंदरता दी जा सकती है योगा करने से। कौन सुंदर रहना नहीं चाहता,
सभी चाहते हैं कि सुंदर दिखना। इसलिए इस योग को अपनी सुंदरता के लिए ही योग को अपने लिए अपनाएं इस जीवन के अंदर। हर मनुष्य के पास एक 24 घंटे का टाइम है। हर मनुष्य को परमात्मा ने 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन उन 24 घंटे में से अगर हम आधा घंटा रूटीन के अंदर डेली इस योग को अपना लेते हैं तो इस योग से होने वाले बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हम प्राप्त कर पाते हैं। योग आप अपने लिए कर सकते हो, अपने परिवार के लिए। ये काम हमें अपने लिए खुद ही करना होगा। अगर हम आधा घंटा भी योग को रूटीन के अंदर दे देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को तो हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, साथ में हम अपने परिवार के लिए भी एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जितना हम हेल्दी रहेंगे, जितना हम तनाव मुक्त रहेंगे, उतना ही हम अपने परिवार के लिए ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, ज़्यादा अच्छे एनर्जी के साथ वर्क कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो यही असर हमारे बच्चों के ऊपर होएगा। वो भी इस अपने लाइफ के अंदर इस योगा को, ध्यान को अपनाएंगे। जितना हम ध्यान के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। जितना योग करेंगे उतना हम ध्यान कर पाएंगे, और उस ध्यान करेंगे तो उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक रह पाएंगे। और परमात्मा के नज़दीक रहने का मतलब है कि हमारे अंदर अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी का वास हमारे अंदर बना रहेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो हम अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जीवन है जो बीमारियों से मुक्त रहेगा। क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी जीवन के अंदर मनुष्य को अपने लिए टाइम ही नहीं है। वो पैसा कमाने की होड़ के अंदर या फिर अपनी संसारिक जिम्मेवारियों की होड़ के अंदर इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है। इसलिए इस 24 घंटे में से अगर आधा घंटा भी हम अपने लिए योग को दे देते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स प्राप्त कर पाएंगे जिनकी अब कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारे बीमारियों का इलाज है, बहुत सारे बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, लेकिन उनका परमानेंट इलाज अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर नहीं है। लेकिन योग के द्वारा हम ऐसी असाध्य बीमारियां जिनका इलाज अभी दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन वो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए योग के इन लाभों को देखते हुए, योग के इन बेनिफिट्स को देखते हुए दोस्तों, आप योग को आधे घंटे के लिए अपने जीवन के अंदर जरूर लेकर आएँ और इस योग से होने वाले जो लाभ हैं उनको अपने जीवन में प्राप्त कर पाएँ। अगर आप योग को अपनाते हो तो आप एक हेल्दी जीवन, एक स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाओगे। इसलिए मैं आपके एक हेल्दी जीवन और एक स्ट्रेस फ्री जीवन की कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।